अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर और आप देख रहे हैं एडवेंचर्स बाय हैदर। नाजरीन ग्रामी, आज मैं आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहा हूं जिस पर मुसलमानों ने काफ़ी अरसे तक हुकूमत की। मैं बात कर रहा हूं स्पेन की, जिसे हम उर्दू में हस्पानिया भी कहते हैं। ये इंतहाई जनूब मगरबी यूरोप में वाक़ मुल्क है जो कि जजीरा नुमा आइबेरियन के तकरीबन 85% हिस्से पर फैला हुआ है, जिसे ये अपने छोटे पड़ोसी मुल्क पुर्तगाल के साथ बांटता है। स्पेन पत्थर के किलों, बर्फपोश पहाड़ियों, वसी यादगारों और जदीद तरीन शहरों पर फैला एक मुल्क है। इन सभी ने इसे एक पसंदीदा सफ़र की मंजिल बना दिया है। ये मुल्क जुग्राफियाई और सकाफती लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। स्पेन का देही इलाका अजीब है, किलों, पानियों और कदीम खंडरात से भरा हुआ है, लेकिन इसके शहर शानदार तौर पर जदीद हैं। अंदलस का दारुल हुकूमत सेविलिया अपनी मौसीकी की सकाफत और रवायती लोक कथाओं के लिए मशहूर है। इसके सेकुलर फ़न तामीर और समंदरी सनत के लिए कैटलोनिया का दारुल हुकूमत बार्सिलोना और मैड्रिड का कौमी दारुल हुकूमत इसकी घूमती हुई सड़कों और इसके अजायब घरों और किताबों की दुकानों और इसके 24 घंटे तर्ज़ ज़िंदगी के लिए बहुत मशहूर है। मैड्रिड स्पेन का सबसे बड़ा शहर है और इसका मालियाती और सकाफती मरकज़ भी है। नाज़रीन ग्रामी, विज़िगोथिक हुक्मरानी ज़्यादा देर तक स्पेन पर नहीं चल सकी। 711 में मुस्लिम अरबों ने शुमाली अफ्रीका से स्पेन पर हमला किया और विज़िगोथिक हुक्मरान बादशाह रॉड्रिक को शिकस्त दी। इन्होंने जल्द ही तकरीबन पूरे जजीरा नुमा स्पेन को फतह कर लिया और स्पेन में मुस्लिम रियासतें कायम की, जो कि 1492 तक कायम रहीं। 1492 में जिस साल आखिरी मोरेश हुक्मरानों को स्पेन से निकाल दिया गया, क्रिस्टोफर कोलंबस की कमान में बहरी जहाज़ अमेरिका पहुंचे। इसके बाद 300 सालों तक हस्पानवी मुतलाशियों और फातहीन ने दुनिया का सफ़र किया। मुल्क का मौजूदा दारुल हुकूमत मैड्रिड है। मुल्क की सरकारी ज़ुबान स्पेनिश है। मुल्क में तकरीबन 57.7% क्रिश्चियंस हैं और तकरीबन 37% वो लोग हैं जिनका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुल्क में 85% स्पेनिश लोग आबाद हैं, जबकि 15% फॉरेनर्स हैं। मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 5 करोड़ है। मुल्क की करेंसी यूरो है। मुल्क में ड्राइविंग साइट राइट है, कॉलिंग कोड +34 और मुल्क की इंटरनेट डोमेन .es है। नाज़रीन ग्रामी, फ्रांस के बाद स्पेन यूरोपियन यूनियन का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। अगर आप कैनरी जज़ायर और शुमाली अफ्रीकी साहली पट्टी के साथ हस्पानवी इलाकों को शामिल करें तो ये तकरीबन 5,06,000 मुरब्बा किलोमीटर तक बढ़ता है। स्पेन कभी इनफरादी सल्तनतों का मजमुआ हुआ करता था। ये 15वीं सदी में तब्दील हुआ जब आरगोन के फर्नांडो और कैस्टल के अजाबेल ने शादी की और अपनी अपनी रियासतों को मुत्तहद किया। और अगर आपको लगता है कि एक नई ज़ुबान सीखना काफ़ी मुश्किल है, तो इनमें से ज़्यादातर रियासतों की भी अपनी अपनी ज़ुबान थी। नाज़रीन, दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान स्पेनिश है। दुनिया भर में एक अंदाजे के मुताबिक 440 मिलियन मकामी स्पेनिश बोलने वाले हैं, जो मैंडरिन के बाद दूसरे नंबर पर आती है, लेकिन जबकि हस्पानवी स्पेन की सरकारी ज़ुबान है। कैटलान, बास्की, गैलिशियन की इलाकाई ज़बानों को अपने अपने इलाकों में सरकारी हैसियत हासिल है। दोस्तों, मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि स्पेन एक ऐसा मुस्लिम मुल्क था जिस पर मुसलमानों ने 600 साल तक हुकूमत की, लेकिन अब वहाँ मौजूद कोई भी उभरते हुए फितरत पसंद नौजवान ये जानकर खुश होंगे कि स्पेन में उरयानियत कानूनी है, हालांकि इसे काफ़ी जगहों पर नामुनासिब समझा जाता है। स्पेन यूरोप में आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है। स्पेन में 47 मिलियन अफराद रहते हैं और अगर आपको लगता है कि ये हजूम है, हकीकत में आबादी का 3/4 शहरी इलाकों में रहता है। मिसाल के तौर पर तकरीबन 6.5 मिलियन लोग मैड्रिड के बड़े इलाके में रहते हैं, जबकि 5.5 मिलियन बार्सिलोना के बड़े इलाके में रहते हैं। इसका मतलब है कि दोनों शहरों की आबादी न्यूजीलैंड से ज़्यादा है। हस्पानवी लोग ज़्यादातर जीते हैं, मतलब इनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं। अदादो शुमार के मुताबिक स्पेन 83 साल की मुतासर कुन उम्र के साथ OECD के तमाम ममालिक में दूसरे नंबर पर है। सिर्फ जापानियों की ज़िंदगी की तवक्को ज़्यादा है। अदादो शुमार से पता चलता है कि हस्पानवी ख़वातीन हस्पानवी मर्दों से ज़्यादा उम्रें पाते हैं। मर्दों के लिए 79 साल, जबकि औरतों के लिए 85 साल। हस्पानवी बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं। यह हैरत की बात नहीं होगी कि हस्पानवी दीगर कौमियतों के मुकाबले में चीज़ों को कदरे आसान लेने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दरहकीकत 2013 में शाया होने वाली OECD की एक रिपोर्ट के मुताबिक औसतन हस्पानवी रोज़ाना 24 में से 16 घंटे तफरीह के लिए वक्फ़ करता है, बशमूल खाने पीने और सोने के। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ मैं बताता चलूँ कि दुनिया का पहला नावल हस्पानवी ज़ुबान में लिखा गया था। 1605 में मिगेल डे कार्वेंटस ने डॉन क्विक्सोट लिखा, जिसे वसी पैमाने पर दुनिया का पहला जदीद नावल समझा गया। सेमिनल किताबों को हस्पानवी अदब के अब तक के सबसे अहम टुकड़ों में से एक के तौर पर देखा जाता है और ये मगरबी अदब का एक बानीय काम है।
दोस्तों, स्पेन यूनेस्को की 47 आलमी सकाफती विरसा साइट्स का हामिल है। जुलाई 2019 तक स्पेन में 47 यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की जगह हैं, जो दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन जगह है। इनमें से तारीखी शहर, यादगार, गिरजाघर और बहुत कुछ शामिल है। सिर्फ इटली और चीन के पास यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की ज़्यादा जगह हैं, दोनों की तादाद 55 है। नाजरीन, स्पेन में बहुत से अजीबोगरीब फेस्टिवल मुनाकिद किए जाते हैं। इन फेस्टिवल में से एक ला टोमाटीना फेस्टिवल है, जिसमें हर साल 1.5 लाख टमाटर एक दूसरे पर फेंके जाते हैं। अफसानवी ला टोमाटीना फेस्टिवल में हर अगस्त में मुनाकिद होने वाले इस फेस्टिवल में दुनिया भर से मोहब्बत करने वालों को वेलेंशिया के करीब बोनोल के छोटे से कस्बे पर उतरते देखा जाता है। ज़ायरीन की हौसला अफजाई की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर एक दूसरे पर फेंकें, लेकिन इन टमाटरों को कुचल दिया जाता है ताकि किसी को चोट ना लगे। फुटबॉल स्पेन का कौमी खेल है। जब खूबसूरत खेल की बात आती है तो हिस्पानवी जानते हैं कि गेंद से कैसे खेलना है। ला रोजा 2008 और 2013 के दरमियान 5 साल से ज़्यादा अरसे तक फीफा की आलमी दर्जा बंदी में सर फहरिस्त रहा। इस दौरान इन्होंने 2010 का वर्ल्ड कप और 2008 और 2012 दोनों में यूरोपीय चैंपियनशिप जीती। स्पेन में एक फनकाराना सिलसिला है। सदियों के दौरान स्पेन ने दुनिया के सबसे बड़े फनकार पैदा किए। 17वीं सदी में डियागो वेलेस्केस से लेकर 20वीं सदी में पाब्लो पिकासो और सल्वाडोर डाली तक इस मुल्क को यकीनी तौर पर दुनिया को अजीम फनकार देने की आदत है। स्पेन की शादियाँ। नाजरीन, दुल्हन का रूसी लिबास स्याह रंग का होता है। अगरचे आज बहुत सी दुल्हनें सफ़ेद लिबास पहनने का इंतखाब करती हैं, लेकिन स्पेन में रवायत है कि दुल्हनें स्याह रेशमी लिबास पहने। स्पेन में कैथोलिक दुल्हनों के लिए स्याह रंग दुल्हन के अपने दूल्हे के लिए वाबस्तगी और अकीदत को ज़ाहिर करता है कि जब तक मौत हमसे जुदा नहीं होती। आज एक दुल्हन रवायत की मंजूरी के तौर पर स्याह पहनने का इंतखाब कर सकती है या सफ़ेद रूसी लिबास पहनने के रिवाज से बाहर निकलने का इंतखाब कर सकती है। दुल्हे की टाई काटना। आज कुछ हिस्पानवी शादियों के दौरान दुल्हे के दोस्त कैंची लेकर उसकी टाई काटेंगे, फिर जोड़े के लिए मजीद रकम इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ मेहमानों को इस टाई के टुकड़े बेचेंगे। दोस्तों, स्पेन में शादी का एक रवायती रक्स है जिसे सैक्विडलस माचिंगास कहा जाता है। इस रक्स के दौरान शादी के मेहमान दुल्हन को रक्स के लिए अदायगी करते हैं और कुछ शादियों में इसके गार्टर पर बोली लगाई जाती है। डांस के दौरान जोड़े की कमाई हुई रकम एक साथ अपना नया घर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। नाजरीन, हिस्पानवी खाने दुनिया भर के मशहूर खानों में से एक हैं। 44% मार्केट शेयर के साथ स्पेन दुनिया में जैतून के तेल का सबसे अहम प्रोड्यूसर है। यह इतालवी पैदावार से दुगना और यूनानी पैदावार से 4 गुना ज़्यादा है। अंगूर के बागात से ढके हुए रकबे के लिहाज से स्पेन पहले नंबर पर है। दुनिया के तकरीबन 15.5% अंगूर के बाग स्पेन में हैं। दुनिया के ज़ाफ़रान की तकरीबन 75% पैदावार स्पेन में होती है। ज़ाफ़रान पीला डिश के ज़रूरी अज्जा में से एक है। नाजरीन, स्पेनिश नेशनैलिटी हासिल करने के लिए आपको किसी हिस्पानवी लड़की से शादी करना होगी या वहाँ पर 5 साल तक रहना होगा। स्पेन के मशहूर शहरों में बार्सिलोना, माड्रिड, सेविला, वेलेंशिया, ग्रनाडा, बिलबाओ, कॉर्डोवा और सालामेंका शामिल हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपने अक्सर पाकिस्तान में माओं को बच्चों को कहते हुए सुना होगा कि सो जा वरना जिन आ जाएगा। कुछ इसी तरह की कहानी स्पेन में बिल्कुल सच साबित हुई। एल कोको। बहुत से हिस्पानवी वालिदैन ने अपने बच्चों को एल कोको के बारे में ख़बरदार करते हुए डराया, जो एक ऐसा अफरियत है जो बच्चों को छीन लेता है अगर वो गलत सलूक करें या सोने से इनकार कर दें। इसकी इब्तिदा फ्रांसिस्को ओर्टेगा एल मोरोनो नामी एक शख्स से हुई, जो 20वीं सदी के अवाइल में तपदिक से बीमार था। इसने एक क्रैंड्रा से मदद तलब की, जिसने इसे बच्चों का खून पीने की सिफारिश की। ओर्टेगा ने बाद में बर्नार्डो नामी बच्चे को कपड़े के थैले में गवा कर लिया। आज भी कहा जाता है कि एल कोको नाफरमान बच्चों की तलाश में स्याह कपड़े के थैले के साथ सड़कों पर घूमता है। वालिदैन मकबूल शायरी का इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों को एल कोको के बारे में ख़बरदार करते हैं कि दुरमेते नीनो दुरमेते या कोई वैने एल कोको वाते कुमेरा, जिसका मतलब है कि सो जाओ बच्चे वरना कोको आकर तुम्हें खा लेगा। तो नाज़रीन ग्रामी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।